पद पर नवाजा गया, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को वित्त मंत्री के रूप में जिम्मेवारी दी। उन्होंने नई आर्थिक नीतियों में बदलाव लाकर और देश के सोने को, जो देश का सोना गिरवी रखा गया था, उसको वापस वो अपने देश में वापस लाए। यह सच्ची देशभक्ति होती है। लोगों की सेवा करना, लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना और राजनीतिक जीवन में पारदर्शिता और ईमानदारी से कार्य करना उनकी एक विशिष्ट पहचान थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने गांव के लोगों को रोजगार देने के लिए एक सोच विकसित की और आज मनरेगा के तहत जो बजट उन्होंने एलोकेट किया, उस बजट के द्वारा आज गांव में लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। जब 2 साल कोरोना रहा, उस समय मनरेगा को याद किया गया। घर के दरवाजे पर रोजगार देने के जो अवसर थे, वो मनरेगा के द्वारा उपलब्ध करवाए गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी शिक्षाविद थे और जब उन्होंने इंस्टीट्यूशंस खोले, नई सोच के साथ उन्होंने इंस्टीट्यूशंस को खोलना शुरू किया। शुरू में उन्होंने IIM खोले, IIT खोले, नाइपर खोले और जो भी टेक्नोलॉजी बेस्ड इंस्टीट्यूशंस थे जिसका अभाव इस देश में था, उसकी शुरुआत चाहे एम्स की है। उनके समय में 7 एम्स खोले गए, पहले 4 खोले गए बजट के द्वारा और फिर 3 और खोले गए, 12 खोले क्योंकि चौधरी जी उस समय सांसद सदस्य हुआ करते थे। और उसके बाद पूरे प्रदेश में जो हायर एजुकेशन और रिसर्च का काम था, उस सोच को उन्होंने विकसित किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जहां शिक्षा संस्थानों में पढ़ने वाले, जो पढ़ाने वाले अध्यापक थे, लेक्चरर थे, यूनिवर्सिटीज में थे, प्रोफेसर में थे, उन्होंने ये पाया कि जो शिक्षक आगे ज्ञान देता है उसकी सैलरी भी बहुत कम हुआ करती थी। उन्होंने UGC के नियमों में परिवर्तन किया और उन्हें हाईली पेड सैलरीज का तोहफा उन शिक्षकों को दिया, उन कर्मचारियों को दिया जो हमारे छात्रों को पढ़ाने का कार्य करते थे। आज पूरे देश में उनके द्वारा लाई गई जो सैलरी का पैकेज है, पूरे देश में बहुत अच्छा है। पहले बहुत कम शिक्षकों की सैलरी हुआ करती थी। एक सोच, एक परिवर्तन की लहर इस देश में अगर कोई नेतृत्व लेकर आया, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नेतृत्व था। हमारी सरकार ने भी उनके देहांत के बाद, जहां से हमारे लोग प्रशासनिक अधिकारी निकलते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं और आने वाले कई वर्षों तक इस प्रदेश की सेवा करते हैं, जो भी वहां चुनकर आता है और समाज के वर्गों की सेवा करने के लिए, उसके लिए हमारी सरकार ने हिमाचल लोक प्रशासन संस्थान का नाम स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर रख दिया है। अब इस संस्थान को मनमोहन सिंह जी हिमाचल लोक प्रशासन संस्थान के नाम से जाना जा रहा है और कैबिनेट ने इसकी अप्रूवल दे दी है। उसके बोर्ड वगैरह भी हमने उसके लगा दिए। तो जो मनमोहन सिंह जी ने इस देश को दिया और खासकर हिमाचल प्रदेश को दिया, मुझे याद है मैं विधायक हुआ करता था, 2008-9 की बात है। यहाँ बीजेपी की सरकार थी, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया रिज पर और पी चिदम्बरम जी उस रैली में आए और उन्होंने वहां से कहा कि हम आपको 2 संस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और IIT मंडी की उन्होंने वहां से घोषणा की थी और उसके लिए बजट का एलोकेशन किया था। ये 2 संस्थान को रिज मैदान से पी चिदम्बरम जी ने घोषित किया था। एक बार हम सब मंत्रिमंडल के जो लोग थे, मैं प्रदेश अध्यक्ष था और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी हुआ करते थे, हम सब उनके पास गए और हमने उनसे अपनी राज्य के लिए, सारे मंत्रिमंडल के सदस्य जो उस समय के मंत्री थे, उस समय हमने उनसे अनुरोध किया। मैं पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते गया और उनसे हमने अनुरोध किया कि आप हमारे फाइनेंस को सुदृढ़ करने के लिए कुछ आर्थिक सहायता दीजिए। तो उन्होंने क्या कहा कि आप योजनाओं के अंतर्गत जो योजना लाएंगे उसमें हम आर्थिक सहायता देंगे।